अगर आप लोगों की स्टेट के लिए हायरिंग नहीं चल रही हो, जिन लोगों ने भी फर्स्ट डे अप्लाई किया था ना, उनको इंटरव्यू का मेल आया है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। अब इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि Amazon VCS क्या है। देखो, Amazon एक कंपनी है और VCS एक जॉब रोल है जो कि BPO सेक्टर का जॉब रोल है, जिसका पूरा नाम है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट। VCS और CSA एक ही है, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट या वर्चुअल कस्टमर सर्विस, ये जॉब रोल है। इसके लिए हायरिंग चलती है। Amazon VCS में अप्लाई करने के लिए आप लोग मिनिमम 12th पास होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि Amazon VCS में सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन देखी जाती है और कोई भी स्किल्स नहीं देखी जाती है आप में। अब बात कर लेते हैं आप लोग Amazon VCS में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, Amazon VCS की हर एक स्टेट की अलग अलग लिंक होती है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग हायरिंग चलती है। आप लोग jobs.amazon.in की वेबसाइट पर जाकर इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर Amazon VCS के जिस जिस स्टेट की हायरिंग चलती है सभी लिंक्स अवेलेबल रहती है। आप लोग अपनी अपनी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे ही स्टेट के लिए हायरिंग नहीं चलती है, किसी और स्टेट के लिए हायरिंग चलती है, तो हम क्या करें। जैसे कि उड़ीसा के लिए मैंने आज तक Amazon VCS की हायरिंग नहीं देखी है, और भी काफ़ी सारी स्टेट होती है तो उनमें हायरिंग नहीं चलती है, तो हम क्या करें। आप लोग सिंपल सा ये कर सकते हैं, जैसे कि अभी तेलंगाना के लिए हायरिंग चल रही है या फिर किसी और स्टेट के लिए हायरिंग चल रही है। अगर आप लोगों की स्टेट के लिए हायरिंग नहीं चल रही है और अगर आप लोग अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी आप लोगों की नियरेस्ट स्टेट है ना, उसमें अप्लाई कर दो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोग उड़ीसा से है और अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तेलंगाना के लिए, तो आप लोगों को अप्लाई करते टाइम तेलंगाना का ही एड्रेस डालना है अप्लाई करते टाइम। और जब आप लोग असेसमेंट पास कर लेते हैं और इंटरव्यू में जब आप लोग पहुंचते हैं, तो इंटरव्यू में HR जब पूछे तो आपको बताना है कि हम लोग प्रॉपर उड़ीसा से, क्योंकि आपके आधार कार्ड में उड़ीसा का एड्रेस रहेगा। और आप लोग बोल सकते हैं कि हम 1-2 सालों से या फिर कुछ सालों से तेलंगाना में रहते हैं फॉर स्टडी पर्पस या फिर किसी और रीजन से। वो लोग बोलेंगे आप क्या प्रूफ दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर रेंट से रहते हैं, तो हम एज ए प्रूफ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे रूम ओनर का। अब बात कर लेते हैं हम लोग की Amazon VCS में क्या वर्क कल्चर होता है और क्यों इसमें अप्लाई करने के लिए लोग मरते हैं। Amazon VCS 5 डेज वर्किंग होता है, टोटली वर्क फ्रॉम होम होता है। और ये जो जॉब होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट दोनों रहती है। Amazon VCS जब फर्स्ट टाइम किसी को भी हायर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करता है, 3 महीने 4 महीने या फिर 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करता है। ऐसा नहीं रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने खत्म होने के बाद आपको हटा देते हैं या फिर आप लोग इन फ्यूचर अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 महीने 6 महीने होने के बाद अगर उनको ज़रूरत रहती है तो वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करते हैं। आप लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है या फिर आप लोग एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं हमें परमानेंट जॉब चाहिए, तो कई सारे HR मान जाते हैं और आपको परमानेंट रोल भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें ना फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी आपको सिस्टम भी प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। जो भी लिंक रहती है jobs.amazon.in की, जिस भी स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, सभी स्टेट का असेसमेंट पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। असेसमेंट पैटर्न क्या होता है, जब आप लोग अप्लाई करते हैं, पहला सेक्शन होता है वर्क कल्चर का, जिसमें सिर्फ आपको नॉर्मल से क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं वहाँ पे, और उनका ऑप्शन रहता है। उसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है कि कस्टमर आपके पास इस रीजन से आ रहा है या फिर किसी और रीजन से आ रहा है, तो आप कस्टमर को किस तरह से रिस्पॉन्स करो। दूसरा जो सेक्शन है ना, वो है कस्टमर कन्वर्सेशन का। वो इसलिए है क्योंकि Amazon VCS का जो आपका जॉब रोल है ना, इसमें ना आप लोगों को कस्टमर के साथ कम्युनिकेट ही करना होता है, कॉल, चैट और ईमेल के थ्रू, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है, बट आपको कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होता है। इसीलिए इसमें एक सेक्शन होता है कस्टमर कन्वर्सेशन का, जिसमें एक पैराग्राफ होता है जो कि एक सिनेरियो होता है कि ये सिनेरियो है। उसके बाद एक वॉइस बोलती है और उस वॉइस का आपको बोलकर ही जवाब देना होता है। आपको सुनाई देगा और उसका आपको बोलकर ही जवाब देना है। तो ये होता है कस्टमर कन्वर्सेशन वाला पार्ट। आपके असेसमेंट में कोई सी भी 2 कन्वर्सेशन आती है। टोटल Amazon VCS में 6 कन्वर्सेशन होती है। उन 6 में से कोई सी भी 2 आपके असेसमेंट में आ सकती है। आप इस बार असेसमेंट दे रहे हैं, कोई सी 2 कन्वर्सेशन आ गई, दूसरी बार असेसमेंट दे रहे हैं, कोई दूसरी कन्वर्सेशन आ गई। कौन कौन सी कन्वर्सेशन होती है मैं बता देता हूँ। कन्वर्सेशन विद मीना, कन्वर्सेशन विद गैरी, कन्वर्सेशन विद सेलेस्टिया, कन्वर्सेशन विद फ्रांसिस्को, कन्वर्सेशन विद एलेक्स, कन्वर्सेशन विद क्रिस्टियाना। थर्ड वाला सेक्शन होता है मोर लाइक मी मोस्ट लाइक मी वाला, जिसे बोलते हैं वर्क स्टाइल, जो कि आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड होता है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जानी जाती है। एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या एज ए BPO एग्जीक्यूटिव आप लोग किस तरह से कस्टमर को रिस्पॉन्स करते हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, वो जानने के लिए ये सेक्शन होता है, जिसके भी सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं। इसमें अगर 2-4 क्वेश्चन आप लोग इधर उधर करते हैं तो चल जाता है, बट वो एज ए BPO एग्जीक्यूटिव वो क्वेश्चन मैच होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी मैच होनी चाहिए। अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्ट और 100% एक्यूरेट आपको मिल जाएंगे।
फुल गारंटी उनसे आपका असेसमेंट निकल जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है देवेंद्र नागर 01। 499 रुपीज़ इसका चार्जेस है। फ्री में क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। अगर ये चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल दूंगा, मेरा चैनल डिलीट होगा, प्लस मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन होंगे अगर मैं फ्री में भी आपको प्रोवाइड करने लग जाऊं तो। इनको बनाने में मुझे 2 रात लगी थी। वो भी क्यों लगी थी, मैंने मना कर दिया था भाई मेरे पास टाइम नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, देवेंद्र भाई हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ें बनाई थी। बहुत मेहनत लगी थी और मैं इसके लिए आप लोगों से मिनिमम 499 रुपीज़ पेमेंट चार्ज कर रहा हूँ। उसमें भी कुछ लोग मुझे आके गालियां दे रहे हैं, तू तो बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मैंने 10 से 12 लोगों को ये पीडीएफ्स दिए हैं अभी इस बार 2025 में लेटेस्ट पैटर्न के। उनमें से लगभग 9 से 10 लोगों के 12-13 को दिए, 9 से 10 लोगों को इंटरव्यू का मेल आया है। 3-4 लोगों को क्यों नहीं आया उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप लोग जैसे कोलकाता की अभी वैकेंसी आई थी, कोलकाता वेस्ट बंगाल की, उसमें जैसे ही वैकेंसी आती है सभी लोग अप्लाई करते, काफ़ी लोग अप्लाई करते। जिन लोगों ने भी फर्स्ट डे अप्लाई किया था ना उनको इंटरव्यू का मेल आया है। सेकंड डे अप्लाई करने वालों को क्यों नहीं आया मैं बता देता हूँ। क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन इतनी पहुंच गई थी कि उनकी बैच कंप्लीट हो गई उन एप्लीकेशन से। बाकी की बची हुई एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट भी शो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको बैच की जरूरत ही नहीं है। जब भी जरूरत रहेगी उन लोगों को भी रिवर्ट आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे ही वैकेंसी है फर्स्ट डे अप्लाई करो। सेकंड डे अप्लाई करोगे तो भी चलेगा अगर उनके 2 बैच चाहिए उनको, या फिर जितने भी बैच चाहती है उसके हिसाब से। बट आजकल क्या है ना, यूट्यूब हो गया और काफ़ी सारे मैं हो गया हूँ, मेरे जितने भी कैंडिडेट 100% जितने भी लोग असेसमेंट देते हैं सबका असेसमेंट निकलता है। और भाई ये असेसमेंट की ना कोई टेंशन मत लिया करो, बहुत फालतू की चीज़ें इनमें तो भाई दिमाग लगाओ ही मत। ये चीज़ें दिमाग लगाने की नहीं है, दिमाग लगाना है तो इंटरव्यू में दिमाग लगाओ। मेन चीज़ें होती है इंटरव्यू की। अगर असेसमेंट में ही आप लोग बैठे रह गए तो इंटरव्यू कहाँ से निकलेगा। मुझे मैसेज करते हैं भाई एमपी की वैकेंसी कब आएगी, अदर स्टेट की वैकेंसी कब आएगी। भाई जब भी वैकेंसी आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहां पे भी जाके मुझे इस चीज के लिए मैसेज ना करें इसकी वैकेंसी कब आएगी, उसकी वैकेंसी कब आएगी। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग जब Amazon VCS के इंटरव्यू में जाए तो सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। मेन चीजें होती है Amazon VCS में कि आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में, जो कि आप लोग कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए आप लोगों को बार बार Amazon VCS का इंटरव्यू अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई सा भी इंटरव्यू अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग मल्टीपल इंटरव्यूज अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो एक मिरर होगा आपके घर में, मिरर के सामने जाना, बार बार अपना इंट्रोडक्शन बोलना। बार बार अपना इंट्रोडक्शन बोलोगे ना, जब आप लोग अपनी ही आंखों में देखकर मिरर में इंट्रोडक्शन बोलोगे ना, तो आप लोग अटकने लग जाओगे, फंबलिंग करोगे। वो फंबलिंग आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं जब बार बार ट्राई करोगे ना, तब आप लोग इंप्रूवमेंट कुछ इस तरह से देखोगे कि जब आप लोग एचआर के सामने जाओगे तो आप लोग फिर नहीं अटकोगे। जब आप लोग मिरर के सामने खुद की आंखों में देखकर अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बोल पाओगे ना, उस दिन आप लोग एचआर की आंखों में देखकर भी इंट्रोडक्शन बहुत इजीली बोल पाओगे। अब इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें वो मैं आपको बता देता हूँ, और इंट्रोडक्शन किस तरह का रखे। मैं अपना इंट्रोडक्शन पर्सनली जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो देखो, Amazon VCS में आप लोगों से कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो वो लोग मांग नहीं रहे हैं, तो वो आप लोगों से पूछेंगे जावा स्क्रिप्ट क्या है, CSS क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते वो लोग। उन लोगों को सिंपल सा एक 12th पास बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, और वो फ्रेशर होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों को चाहिए सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप लोग बातचीत करते टाइम, इंग्लिश में बातचीत करते टाइम आप लोग अटकने नहीं चाहिए, आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ ये चीजें उन लोगों को चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट रखना है, ज्यादा भी शॉर्ट नहीं रखना है, बट इतना शॉर्ट रखना है कि आपका इंट्रो भी पूरा हो जाए, और उसी इंट्रो में से अगर वो लोग आप लोगों से कुछ भी पूछें तो उनका आप लोग इजीली जवाब दे पाए। सिंपल सी चीजें बता देता हूं। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बताया, ये इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन में कोई सी चीजें आ गई, जैसे कि मैंने बता दिया मैं करंटली इंदौर में रहता हूं, तो इंदौर आ गया। अब वो इंदौर पे जाएंगे, व्हाट अबाउट इंदौर, आप लोग क्या जानते हैं इंदौर के बारे में, काफी सारी चीजें इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया आई लव प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट आ गया शब्द, उसकी जड़ों में जाएंगे, उनके बारे में पूछेंगे। मैंने बता दिया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन का 1 साल का, उधर जाएंगे। अपने प्रीवियस जॉब रोल के बारे में बताओ, आप क्या काम करते थे वहाँ पे, आपने कंपनी क्यों छोड़ी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप वहाँ पे कस्टमर हैंडल करते थे, कैसे हैंडल करते थे, उसके बारे में पूछ लिए। सिर्फ आप लोगों से इंग्लिश में बातचीत करेंगे। अगर आप लोग जहाँ भी अटके वहीं से आप लोगों का रिजेक्शन हो जाएगा। ये मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना वो कुछ इस तरह से है। गुड आफ्टरनून सर, मैम। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Devendra Nagar and I am from Pachor, Madhya Pradesh, and currently I resides in Indore. I graduated with Bachelor of Science degree from Barkatullah University, Bhopal in 2022. मैंने बोल दिया मैंने BSc की है,
बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से। इसमें वो लोग पूछ सकते हैं कि आपने बीएससी की है तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आप बीपीओ सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, आपने बीएससी की है, जिस भी सेगमेंट से की है आपने बीएससी, तो आप उसी सेगमेंट में जॉब क्यों नहीं करना चाहते, उसी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, इसमें ही क्यों आना चाहते हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका क्या जवाब देना है आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें मैंने ऐड किया माय स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ पैशनेट पर्सन। तो इन 2-4 शब्दों से रिलेटेड भी वो पूछ सकते हैं। व्हाई यू थिंक दैट यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तो इसका भी आपको रीजन देना पड़ सकता है। तो उसमें आगे मैंने बताया कि आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन इन द मिंत्रा वॉइस प्रोसेस ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे। प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी, क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या जॉब रोल था, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो ऐसा आपको इंट्रोडक्शन से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी और कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। बाकी जो नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2-4 वेबसाइट है मेरी, सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने वहां पे कवर कर रखे हैं। 4 पीडीएफ बनाए मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन सबको पढ़ लेना। उन सबको पढ़ने का रीजन ये है कि जो बेसिक जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना बीपीओ सेक्टर के, इस सेक्टर के, वो एचआर आपसे पूछ सकती है, तो उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना। बाकी अपने इंट्रोडक्शन को सही से प्रिपेयर करके जाना, ज्यादा ओवर स्मार्ट या फिर ज्यादा चीजें ऐड मत करना, नहीं तो फंस जाओगे भाई। अगर आप लोग फंस गए, अगर आप लोग फंबलिंग कर दी, अगर आप लोग अटक गए, वहीं से आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। दैट्स इट, बस यही रहता है। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ। काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स ने अमेजॉन वीसीएस का इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है, मैंने उनसे बातचीत की है, उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब अमेजॉन चाइम पे जाएंगे, वहाँ पे एचआर रहेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहेंगे। 1 बाय 1 आप लोगों को दूसरी ब्रिज पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर्स भी बता देता हूँ जो 2025 में लेटेस्ट अमेजॉन वीसीएस के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद भी कई सारे टॉपिक एचआर दे सकते हैं, तो वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया को 5-5 पॉइंट बताने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया के बारे में अपने एचआर को। और उसके बाद वो पूछ सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फेवरेट फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं, क्यों है फेवरेट फेस्टिवल, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम मैं इसी टॉपिक की वजह से रिजेक्ट हुआ था 2024 में, उसका लाइव इंटरव्यू का वीडियो मैंने बनाया था, आप सभी लोगों को पता है, और काफ़ी मजे लिए थे काफ़ी लोगों ने मेरे उसी चक्कर में। और यस्टरडे रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं। इनके सारे आंसर्स मेरे पीडीएफ्स में आप लोग चेक करेंगे ना, मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो व्हाई यू वांट टू लीव योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू जॉइन बीपीओ, व्हाट इज कस्टमर सर्विस, व्हाई कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मेरे पीडीएफ्स में मिल जाएंगे, उनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस बना के रखना, आप लोगों का इंटरव्यू निकल जाएगा। और इंट्रोडक्शन तो भाई अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को असेसमेंट क्रैक करना है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है देवेंद्र नागर 01, यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा होगा। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। 499 रुपीज चार्जेस है, फुल गारंटी है, फुल रिफंड गारंटी है। आप लोगों का असेसमेंट निकल जाएगा और 100% असेसमेंट सेम आएगा। इतनी चीजें कोई भी नहीं देगा, इतनी गारंटी से पूरे यूट्यूब पे पूरे इंडिया में कोई भी इंसान प्रोवाइड नहीं कर रहा है।